हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। और आज जो ओपोनेंट मुझे मिले हैं इनका नाम है ची एंड्रयू और इनके 16 से 91। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अगर मैंने 14 सेकंड में अपना मूव नहीं चला तो मैं गेम हार जाऊंगा। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों सॉरी। तो मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए मेरा नाम है एंजॉय डेफिट और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उनको पता रहना चाहिए एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो चेस खेलते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं और कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो उन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है। ओ सॉरी, D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो अभी ये इनिशियल मूव है, मुझे उनके अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता कि वो कौन सा मूव चलेंगे, तो प्रिडिक्शन अभी नहीं कर सकता। तो एक काम करता हूँ, पहले अपना मूव चल देता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में मैंने रख दिया है और देखना है उनका मूव का इंतजार। तो जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनके लिए बस यही सबसे पहला मेरा सजेशन है कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप ये देख लीजिए कि वो आपकी क्या चीज़ मार सकता है, कहाँ पर उसके चेस पीस जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी अपना नाइट B1 पोजीशन से उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये इसको D5 पोजीशन पर ले जा सकते हैं, लेकिन लाएंगे नहीं, मैं मार दूंगा वहाँ पर। B5 पोजीशन पर ला सकते हैं लेकिन मैं उसको वहाँ भी मार दूंगा। तो इनके लिए एक पोजीशन बचती है A4। तो सबसे पहले मैं A4 वाली पोजीशन को ब्लॉक कर दूंगा और मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनके वो नाइट का मूव ब्लॉक हो गया है। इन्होंने दूसरा नाइट चल दिया उठाकर और इसको F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है H4 पर ये ले जा सकते हैं या फिर G5 पे ले जा सकते हैं या E5 पर। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा खतरा मुझे G5 पोजीशन से है, तो मैं G5 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा और H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पर रख दूंगा। तो जो लोग चेस प्लेयर हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देखिए आप इस मैच का आनंद लीजिए, क्योंकि देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ। मैं बस अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ, उसके बाद मैच खेलता हूँ। तो मुझे खुद पता नहीं है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने आएगा दोस्तों। तो अब इन्होंने अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन पर रख दिया है। तो जो बिगनर्स है मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप पॉसिबिलिटी सोच लीजिए, प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप। तो जैसे कि मैं प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड का ही सबसे पहले एक अटैक और करूँगा और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने कैजलिंग किया तो मैं लेफ्ट साइड में अटैक कर सकता हूँ। तो अच्छे प्लेयर की ये पहचान होती है कि वो ऐसा मूव चलते हैं कि अपोनेंट उनके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, और यही मैं आपको भी बोलता हूँ, ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया तो मैं लेफ्ट साइड वाले पॉन को ही आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे दो मूव हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि मैं C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूँ, या फिर F8 वाले बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पे। तो मैं दोनों में से कोई एक मूव चलूंगा। अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो या तो ये कैजलिंग कर सकते हैं या फिर अपने ब्लैक बिशप को उठाकर E3 पोजीशन पर रख सकते हैं। इनके 12 सेकंड बचे हैं, मूव इनका है। तो अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है। मैं सोच रहा हूँ इनको एक मैसेज कर देता हूँ दोस्तों। नहीं, इन्होंने मूव चल दिया है तो मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो ये मेरा प्रोडक्शन था दोस्तों। मैंने बोला था कि ब्लैक बिशप को उठाकर E3 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही मूव चला। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इनके मूव पर मेरा मूव डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इनका E4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो अब ये कैजलिंग करें या ना करें, मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। आप सोचेंगे कि कैसे मार दूंगा, तो वो इसलिए सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये नाइट यहाँ से हटाएंगे मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो मैंने उस पॉन को मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव इन्होंने बढ़िया चला है, ये नाइट को बाहर लेके आए हैं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को मार देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, दूसरा मूव मेरा ये है कि सबसे पहले अपने इस पॉन को सेफ्टी दे देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे B4 वाले पॉन को ना मार सके। देखिए, और उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो इन्होंने एक गलती छोटी सी ये की है, कोई गलती नहीं की है। देखिए, इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो सबसे पहले देखिए, तो अब यहीं आपको सोचना है, और वो सोच ये है
कि इन्होंने अपना क्वीन उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अगर मैं अपना बिशप बचाता हूँ तो ये मेरा रूक मार देंगे, जो कि H8 पोजीशन पर रखा है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया मूव क्या हो सकता है, ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव क्या हो सकता है, ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर अगर F6 पोजीशन पर रख दूँ तो मेरी ये कोई भी चीज़ नहीं मार पाएंगे। और या तो मैं इनका नाइट मार दूंगा अगर अपने बिशप से, तो ये अपने नहीं नहीं सही है, सबसे अच्छा मूव यही है। तो ये किसी भी चीज़ को नहीं मार पाएंगे। देखिए मैंने सारी चीज़ बचा ली। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलो। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब मेरे पास जो सबसे सही मूव है, सबसे पहले मैं इस नाइट को मार दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसको मारने के बाद इनको G2 वाला पॉन हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कैसलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि कैसलिंग करने के बाद अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली कैंसलिंग कर लिया है। तो मुझे देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो मेरा नाइट आपको दिख रहा है, इस नाइट को हटाना यहाँ से बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इसको रखूँगा D5 पोजीशन पे। देखिए क्योंकि ये नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो मेरा F7 वाला पॉन है इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन उस मूव का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका एक काम कर सकता हूँ, ब्लैक बिशप मार दूँ क्या। यस, मुझे लग रहा है ब्लैक बिशप मार देना चाहिए। ब्लैक बिशप मार देना चाहिए, सबसे सही मूव ये है। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट रूक अपने बिशप से मेरे रूक को मारा तो मैं उसको मार दूंगा। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो देखिए इन्होंने अपने रूक को D1 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स अगर ये अपने बिशप से मेरा नाइट मार देते हैं C6 पोजीशन वाला, तो मैं इनके बिशप को नहीं मार पाऊंगा। तो सबसे पहले अपना क्वीन मुझे वहाँ से शिफ्ट कर लेना है। मैंने क्वीन हटा दिया है और अब इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये होती है प्रॉपर स्ट्रेटजी। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगी। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक से, अगर अपने रूक से ये मेरा पॉन मार सकते हैं। कौन सा, D7 वाला। तो अगर इन्होंने अपने रूक से D7 वाला पॉन मारा तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो इन्होंने अपने रूक से मेरा D7 वाला पॉन नहीं मारा है। तो सबसे पहले जो मुझे मूव चलना चाहिए वो ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन से हटाकर D8 पोजीशन पर रख देना है। और उसके बाद मैं अपने बिशप को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। देखिए तो यही होते हैं बेसिक रूल्स ऑफ चेस। मैंने बिशप को हटा लिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं अपने D7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इनका जो बिशप है वाइट वाला उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद ही मैं कोई बढ़िया मूव चल सकता हूं। देखिए तो सीधा सा रूल है, मैं इसको 2 कदम आगे चलूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब ये अपने पॉन से मेरा ये पॉन मार सकते हैं, जो कि C5 वाला पॉन है, उससे मेरा ये पॉन मार सकते हैं N% रूल का यूज़ करके। तो देखना ये है क्या ये N% रूल का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो इन्होंने N% रूल का यूज़ नहीं किया है, तो मैं एक काम करूंगा और अपने इस नाइट से स्पॉन को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए बहुत शानदार। तो दूसरा काम मुझे ये करना है, अब कौन सा मूव चलना है मुझे ये सोचना है। तो मैं अपने नाइट को ऐसी पोजीशन पर रखूँ जहाँ से ये कुछ ना कर सकें, और वो सही पोजीशन है मेरी G4। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपने नाइट को ऐसी पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है बस। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और देखिए तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपने रूक को उठाकर, ठीक है, बढ़िया पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो पॉन मेरा आपको देखिए इनका कौन सा मूव हो सकता है। मुझे लग रहा है ये F2 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखेंगे। तो उससे पहले मैं अपने पॉन को E5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने F4 पर रखा तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार सकूँ। ये मेरी प्लानिंग है।
तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं। एक काम ये है कि भाई इनके क्वीन या रूक में से एक चीज़ मार दी जाए। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को रखूंगा F5 पोजीशन पे। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को उठाकर रख सकते हैं F3 पोजीशन पर। नहीं रखा इन्होंने, तो देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि इनके क्वीन या रूक से मैं एक चीज़ को मार दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वीन को मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद बहुत बढ़िया मैं इनको एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है, मुझे सोचना ये है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, बढ़िया मूव। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं और इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो वो चेक बच जाऊंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये इन्होंने फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इसकी देखिए तो वो समझ गए अब इनका कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा ये मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने मिस्टेक की और मेरे नाइट के मूव को नहीं देखा, और वहीं ये मिस्टेक कर गए। क्योंकि देखिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलाया, सिर्फ अपोनेंट का मूव देखा, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो मेरी स्ट्रेटजी अपोनेंट के मूव पर ही डिपेंड रही। यही मैं आपको बोलता हूँ कि अपोनेंट का मूव देखिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है, अपोनेंट हार गए हैं। बहुत बढ़िया इनके अंक थे दोस्तों, 1700 से ऊपर के अंक थे, मतलब बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। लेकिन उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों जो कि चेस सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, उनके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपको चेस के साथ रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जो कि ऑनलाइन चेस ऐप है। तो वहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा जो नए बिगिनर्स हैं, कि भाई क्वीन, रूक, किंग, नाइट, बिशप, इनका मूव क्या हो सकता है, कैसे चला जा सकता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। और जो चेस प्लेयर हैं उनको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ खेल सकते हैं। एक से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर उनको मिलेंगे हराने के लिए, और मैं भी खुद वहाँ पर प्रेजेंट रहूँगा। आप मुझे भी हराने का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम ही है आई एंजॉय डिफीट। मैं अपनी हार को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने जब लोगों से बात की तो बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते थे, लेकिन दिक्कत थी, या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता था, ट्यूटर मिलता था वो पैसे चार्ज करता था, या फिर लाइव क्लास लेने के लिए बोलता था। तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी लाइव क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। ऑनलाइन क्लास भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी मर्जी हो आप ऐप पर सीधा लॉगिन कीजिए और चेस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। बस आपको 4 वीडियो देखने हैं, वो भी बिल्कुल फ्री हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी, मेरे मूव या कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरा उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, वो भी बिल्कुल फ्री। फेमस होना नहीं है, इसीलिए मैंने अपना नाम और ID नहीं बताई है। तो मेरा एक ही नाम है आई एंजॉय डिफीट, और रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों अगर आपको मेरा मैच, मेरा कंटेंट या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।